इसके अलावा बहुत सारे लोग जो लॉबी के अंदर थे, अंडर सम ऑफ द बिल्डिंग्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक्सप्लोजन सुने थे। कहां पे? लॉबी के अंदर, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे उनको एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे हैं। प्लेन तो ऊपर टकरा है ना, तो नीचे क्यों सुनाई दे रहे हैं एक्सप्लोजन? ये भी सवाल पूछना बनता है। और भाई किसकी इमेजिनेशन थी, किस बंदे ने इस दुनिया में सोचा होगा कि भाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर ना एयरप्लेन्स आ जाएंगे? एक ही बंदा है ऐसा, नेतन्याहू, खुद ही बोलता है, सुन लो। I was getting this question in the 1990s, and I said that the West really doesn't understand militant Islam. So I wrote a book in 1995, and I said that if the West doesn't wake up to the suicidal nature of militant Islam, the next thing you'll see is the militant Islam is bringing down the World Trade Center. एंड ये चीज तो न्यूयॉर्क टाइम्स में ही रिपोर्टेड है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का ही आर्टिकल है। जब नेतन्याहू से पूछा गया कि भाई ऐसा इंसिडेंट हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो आपका क्या सोचना है, तो वो पता है क्या रिप्लाई करता है? इट्स वेरी गुड। फिर एडिट करता है अपने आप को और कहता है वेल नॉट वेरी गुड बट इट विल जनरेट इमीडिएट सिंपथी, मतलब इनको सिंपथी मिलेगी। किस चीज के लिए, तो आप ही सोचो, ठीक है। फिर वो साथ में ये भी बता रहा है कि भाई इससे जो दोनों देशों का बॉन्ड है और जो लोगों का बॉन्ड है वो और स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी एक टेरर इंसिडेंट ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो बहुत सरप्राइजिंग थी। एक नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड होता है, नोरैड, जो बेसिकली अगर इस टाइप का थ्रेट रहेगा तो वो जाके इंटरसेप्ट करेगा कि भाई अब प्लेन हाईजैक हो गया है एंड राइट टुवर्ड्स द सिटी आ रहा है। प्लेन स्क्रैम्बल करेंगे कि नहीं, F-16 या कुछ स्क्रैम्बल करेंगे कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। ये सब कहां थे एट दैट टाइम? साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि पेंटागन के ऊपर भी एक प्लेन क्रैश हुआ था, पर पेंटागन आप इमेजिन करो कितना सिक्योर होगा वो कंपाउंड, वहां पे कितने सारे कैमरास होंगे, बट कोई खास फुटेजेस ही नहीं आई उसकी। एंड अब तो ये भी डाउट करते हैं कि वहां पे एक्चुअली एयरक्राफ्ट गिरा था कि नहीं था, ये सवाल उठा रहे हैं लोग। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप जाके टकर कार्लसन को चेकआउट करो। हमने उनके वीडियोस के बारे में यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया है, रिएक्ट भी किया है उनके वीडियोस के ऊपर। ये मोस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हमने उन्हीं के एक वीडियो सीरीज से ली है। 9/11 फाइल्स करके उन्होंने पूरी 5 पार्ट वीडियो सीरीज बनाई है, उसको जरूर 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 प्लीज चेकआउट करना, होश उड़ जाएंगे, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि हमने तो बहुत सरसरी चीजों के बारे में बात की है, ठीक है, थोड़ी चीजों के बारे में बात की है, वो बहुत डिटेल में जाके आपको पूरी इस 5 पार्ट सीरीज में बताते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री में आपको मिलेंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कितने चांसेस थे अमेरिका के पास ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के, पर उन्होंने नहीं पकड़ा। ओसामा बिन लादेन का जो वांटेड पोस्टर निकला था उसमें कहीं भी 9/11 का मेंशन ही नहीं है। ये प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट, तो यू कांट से ऑफ कोर्स, बट द मोस्ट मेमोरेबल किसी के दिमाग में कि भाई टेररिस्ट अटैक, तो मतलब आदमी सोचेगा 9/11 दुनिया में, अगर आप ग्लोबली पूछो तो। एंड इतने सारे वार्निंग्स भी थे क्योंकि क्या ऐसा कुछ अटैक हो सकता है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली कुछ तो लोग थे ना जो अपना काम कर रहे थे। एंड इसके अलावा उस डॉक्यूमेंट्री में ये भी पता चलता है कि जो अलकायदा मेंबर्स थे, जो एक CIA ऑफिसर हैं जो पोस्टेड थे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, वो बताते हैं कि जो अलकायदा के मेंबर्स जिनको हमने पकड़ा वो तो बेचारे बच्चे ही थे, टीनेजर्स थे। एंड ऐसे कितने सारे लोग हैं ये 9/11 के बाद जिनको पकड़ के गुआंतानामो बे, क्यूबा के अंदर प्रिजन में ले जाया गया, उनको कितनी बुरी तरह टॉर्चर किया गया, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की। एंड एक तो ये वाला तो बहुत ही इंसिडेंट फेमस है, आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने तो देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे, कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर एक्चुअली फ्लाइट्स आ रही थी, तब कुछ इजरायलीज थे जो उस मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे एंड एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहे थे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर प्लेन्स क्रैश कर गए हैं एंड पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर धराशायी हो गया है। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है, अगेन ने टकर कार्लसन के डॉक्यूमेंट्री से उठाया है, कि इजरायली टूरिस्ट थे काफी ऑल अराउंड द एरिया, ठीक है, ऑल अराउंड द मैनहट्टन एरिया, जो कुछ दे वर सपोजिटली पेंटर्स। अब ये बात करनी भी जरूरी है कि 9/11 के बाद क्या होता है। इसके बाद चालू होते हैं आपके वॉर्स अगेंस्ट टेरर, इसके बाद आपके चालू होते हैं अमेरिका में हार्डकोर सर्वेलेंस, पेट्रियट एक्ट पास कर दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट को कि वो आपके ऊपर स्पाई कर सकते हैं। सर्वेलेंस बेसिकली अगेंस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसके बाद। एंड वॉर ऑन टेररिज्म की बात करें तो इसके बाद अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं सबसे पहले अमेरिकन, फिर इराक पहुंच जाते हैं, लिबिया, लेबनान, सीरिया, इतने सारे जितने भी मॉडर्न डे वॉर्स हैं वो 9/11 के बाद ही हुए हैं। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है तो एकदम लोगों को तो मिल जाता है ना मौका बोलने का, जितने भी लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स देश के, कि भाई हम खतरे में हैं, हम तो सब करेंगे, हमको करने दो, सवाल मत पूछो। ओ एंड हमने आपको बताया था क्या कि नेतन्याहू ने 1996 में ही प्लान बनाया था
टू अटैक ऑल ऑफ दीज कंट्रीज इन द रीजन, जो हमने अभी मेंशन की। एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का नाम है क्लीन ब्रेक स्ट्रैटेजी। ये 1996 में ही बन चुकी थी, ठीक है, बिफोर एनी ऑफ दिस हैपेंड। 9/11 होने से कई पहले ये ऑलरेडी प्लान था कि इन देशों को जाके अटैक करना है। बस आपको एज अ साइड नोट बता दिया, हम कोई भी चीज़ हिंट नहीं कर रहे। एंड हमारा तो पर्पस ये बनाने का सिर्फ ये था कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दें, हम आपको कोई भी कंक्लूजन डिराइव करने के लिए नहीं कह रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से। DYOR, डू योर ओन रिसर्च एंड क्वेश्चन एवरीथिंग।